अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज अभिमन्यु मूवीज पे मासे बीरपाल खड़किया और मासे जी काफ़ी दिन हो गए विवादों में हैं, सीधे सीधे आरोप इनके ऊपर लगे हैं और सीधे तौर पे आप बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मासे जी राम राम, स्वागत आपका। राम राम पवन मलिक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभिमन्यु मूवीज देखने वाले सारे भाइयों ने मेरी तरफ से राम राम। जय माँ सरस्वती, जय बाब्या की। राम राम आपकी दो है मासे जी, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं जी और आपकी पर्सनालिटी, आपके जो फैन हैं जी, वो आपसे नाराज बड़े हैं। किस बात आपसे दुखी हैं और आपकी हरकत तो दुखी हैं जी। जगत का और भगत का वैर होता है पवन भाई। मैंने इंटरव्यू देखा, आपने आरती बोरिया का इंटरव्यू लिया, तो पूरा इंटरव्यू मैंने देखा, ठीक है। उसमें आरती ने एक बात कह रखी है कि मैं पहले उनको मासे जी बोलती थी। हाँ। बोलती थी, हाँ। अब नहीं, अब वीरपाल है। देखिए, वो मेरे से जूनियर है और रहेगी। मैं एक गुरु के समान हूँ, ठीक है। मैं उसको कल भी एक लाडली सोचा करता, आज भी सोचूं, आगे भी एक लाडली सोचूंगा। लेकिन यहाँ मेरे पास एक सवाल है मासे जी। मैं आपका इंटरव्यू लेने नहीं आया जी, मैं आपके ऊपर आरोप मढ़ने आया हूँ। और वो आरोप मुझे पर्सनली ले आओ जी, ले आओ अंकल। कॉफी लो। अच्छा, बस जी, धन्यवाद अंकल। ये ले जाओ, ये सब कुछ ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। मासी जी, आपके ऊपर है ना आरोप इतने गंभीर हैं और एक बार नहीं अनेकों बार लगे हैं। और आरोप जब लगते हैं ना, धूल तो उठेगी ना जी, जड़ा रेत माटी के मन के मुंह। कौन भाई, घनी जगह कौन से लगे बताऊंगा हम आपने। हाँ, पहले आरती पे बात कर ले हम। ठीक है जी। देखिए, मेरे पास कॉल आई, हाँ, आरती जी की जी उनके हस्बैंड मीता ठाकर की जी, कि पवन भाई एक बार आओ, हमारे साथ गलत हो रहा है। मैं भाई किसने करा? कि भाई मासे वीरपाल करके आना जी। मैं भाई क्या गलत करा? मैं सोचा माँ भाई कुछ रागनिया का विवाद होगा। हाँ हाँ, सही बात है। रागनी वाले हैं। तो फिर मैं गया, बात हुई तो उन्होंने क्लियर सी बात कही कि वो आप और वो एक होटल पे खाना खाने गए थे एक साथ। आपने एक गाड़ी में बैठ के, इसमें आप थे, आपका एक अन्य साथी और था जी, और आरती जी थी। और आरती के जो हस्बैंड हैं वो बच्चे को लेके बाहर थे शायद उस टाइम पे। बताए जाओ। तो आपने एक वर्ड यूज करा, उस वर्ड की भाषा को आप साइलेंट तरीके से समझना जी। कि आपने कहा कि आरती, आपको याद है कि हम मोरनी गए थे, और यूं कह के आप एक शैतानी हंसी में कहूँगा आप हंसे जो आरती जी को पिंच कर गई जी। पहले तो आप ये क्लियर करो कि ऐसा क्या था मोरनी में, और आपने उनको क्यों टोंट कसा कि हम गए थे, याद है? और फिर आप हंसे, तो आपने ऐसा क्यों बोला? आरती भिवानी जिला पार्षद है मेरे अजीज मित्र जी, मनोज पहलवान जी मैं जानता हूँ उनको। उसके वहाँ रिहर्सल करने के लिए आती थी। ठीक है, ठीक है जी, जी बिल्कुल। और मेरा वो अजीज मित्र, मैं भी वहाँ जाता था। प्लानिंग होगी, अगमा से जी घूम का आवांगे। उस टाइम आरती की शादी नहीं हो रही थी। ठीक है भाई साहब, मैं मात्र 15-16 साल। तो बलियानी जो इसका गांव है आरती का, उसी गांव से इसका एक बॉयफ्रेंड था। ठीक है, समझ, सारे कलाकार समझते कौन था, नाम लेना कोई ठीक नहीं। उस बॉयफ्रेंड के साथ ये, और हम गए थे घूमने के लिए। ना आशीष जी, यहाँ भी एक बात है। हाँ बताओ। मैंने इसमें क्वेश्चन किया था जी कि आप गए थे। हाँ? उन्होंने बोला मैं गई थी। हाँ गए थे। और मुझे प्रोग्राम कह के गया था। नो, कोई प्रोग्राम नहीं भाई साहब, कोई प्रोग्राम नहीं। उसका इंटरव्यू हो जाएगा, जो इसके गाँव का बॉयफ्रेंड था। क्यों घूमने गए थे आप? वो बैठ के भिवानी बात हुई थी ना भाई, घूम के आते 4-5 दिन। चलो घूम आए, हाँ मान ली मैंने। आप एक बात में साथ भी गई वो भी मान ली मैंने। आप एक बात में समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, आप पत्रकार हो, और मैं आपको बहुत ज्ञानवान आदमी मानता हूँ। हम कहीं भी घूमने जाएंगे, होटल में आईडी जमा होती है। जिस रूम में जिसके साथ जो महिला होगी, आईडी उसी की लगेगी। ठीक है, मैं वो चेक करा सकता हूँ आईडी। वो 10 साल पहले की बात है महाराज जी। आज भी हो जाएगी वो।
चलो वो आज आपकी मान ली मैंने हो जी। जाती होगी ना भी हुआ है और शायद कुछ भी हो सकता ऐसे आरोप लगाना पवन भाई अच्छी आप बात क्यों नहीं गए होती। थे मासी जी? अरे भाई एक कलाकारों की टीम हो जाती है, वहां रिहर्सल करने आती थी एक लड़की जी। और नहीं, 4 2 लड़की थी, 2 लड़की थी और 4 हम जेंट्स थे। तो फिर चलो चले गए, मैं और मनोज पहलवान एक आप रूम में चले गए, रुके। पहलवान जी गए, आप गए, जी, वो जी। गए, उनके साथ जो भी गया वो गए, जी। लेकिन यहाँ उस हंसी का क्या राज था कौन सी हंसी का? तो आपने उस गाड़ी में उनके सामने हंसी? अब पूरी बात मेरी सुनो। जी बताओ आप। हाँ, पूरी खुल के बताता हूँ। ये हादसा मेरे हिसाब से 23-24 तारीख का ना, है ना? वो डेट मुझे याद नहीं है, होगी जो हाँ, भी। 23-24 का ये हादसा है। और जी हादसा तो क्या है, एक नॉर्मल है, बात का बतंगड़ बन गया। पहले मोरनी वाली बात को क्लियर करो। हाँ बताओ बताओ, जो हंसे क्यों आप किस बात पे? जब गाड़ी में आपने? मोरनी का कोई चैप्टर ही नहीं था वहाँ, ये खाली मनगढ़ंत बातें हैं, आरोप लगाने की बातें हैं, और कोई मोरनी का चैप्टर नहीं था। अब जो मैं कहूँ आपने उनकी सुन ली तो मेरी भी तो सुनो। हाँ सुना। 20 तारीख को 19-20 तारीख को आरती भिवानी आई, इसी 19-20 को। जो हमारा गणमान्य भाई है, दोस्त है, मित्र हमारा, जो आरती की बहुत आर्थिक मदद भी करता हो इंसान, ठीक है, गणमान्य व्यक्ति हो, उसके ऑफिस पे आई। उस दिन भी आरती ने चिक्के ड्रिंक की, स्मोकिंग की। उस दिन जैसे कोई स्मोकिंग करता है मैं उठ के चल पड़ता हूँ। आपने भी देखा होगा कई स्टेजों पे कोई स्मोकिंग करता, मैं आप हुक्का तो पीते हो शायद? नहीं जी, हुक्का भी नहीं पीते? आज तक हमारे परिवार में ही नहीं पिया जी। ठीक है। न माशे राजेंद्र ने, न बड़े भाई थे उन्होंने, ठीक है जी, हम स्मोकिंग से दूर हैं। उस होटल की बात सुन लो। अब मैं और जो गणमान्य व्यक्ति मेरे साथ, मेरा दोस्त धर्म भाई, वो भिवानी थे। इसका फ़ोन आया, आरती ने फ़ोन किया, कहाँ हो पहलवान जी? बोले हम तो भिवानी हैं। बोले आ जाओ न, मिले कई दिन हो गए। बोले ना, मैं मासे जी हड़का हड़का इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा। बोले आ जाओ ना, कई दिन हो गए, गुलाटी पे सारे इकट्ठे कर लेंगे। हम चले गए, जाके गाड़ी रोक दी। ये पहले ही खड़े थे, मीता और आरती। आरती जी उनका हस्बैंड मीता हाँ, डागर। मीता डागर और एक साजंदा बेचारा मटका बजाता है, वो बेचारा पिता पता नहीं। हाँ, वो अपने उचाना साइड से। धर्म हाँ, धर्म नगुरा। हाँ, धर्म नगुरा। हाँ, ये तीनों पा गए, मेरी वाली गाड़ी में बैठ लिए। बच्चा भी साथ था? हाँ, बच्चा भी साथ था। वहाँ क्या हुआ भाई, इंद्री शराब की बोतल थी, भाई इंद्री ले लो। बोले नहीं, हम इंद्री नहीं पीते, हम तो बकार्डी लेंगे। ठीक है, बकार्डी लेने चले गए। बकार्डी का जिक्र हुआ था। हाँ, बकार्डी लेने चले गए। बैठ के लेने के बाद चल पड़ी हंसी मजाक की। मैं इसको समझाने लगा, मैं इस गणमान्य व्यक्ति को, तू शब्द का प्रयोग मत किया कर, एक गांव का बहुत मौजूद आदमी है। मैं कई बार ज्ञान बांटना आदमी को उल्टा पड़ जाता है। मैं ज्ञान बांटने लग गया, उल्टा पड़ता गया, ठीक ठाक मामला होता गया, मेरे पैर गलते रहे, ठट्ठा पींदी रही। बकार्डी का एक बहाना था, इसका गच नशे हो गए थे। और न तो आरती झूठ बोल सकती है एक बात की, न वीरपाल बोल सकता। कैमरे लग रहे हैं, ठीक है जी। गुलाटी गाड़ी में तो कैमरे कहाँ थे? गुलाटी होटल पे ठीक ठाक उतरे ना हम, ठीक ठाक उतर गए, चलो खाना खाते हैं। हाँ हाँ, वो उन्होंने बताया कि जब आपने ये वर्ड बोले, जब उसने आपसे पूछना चाहा कि आपने ये क्यों हंसी या बात क्यों जिक्र कराया, तो इतने में उनके हस्बैंड मीता डागर आ गए बच्चे को लेके या छोड़ के। तो वो सोची चुप हो जाऊं, क्यों लड़ाई करी। फिर आप मेरी सुनो, आप उठ के अंदर गए जी। जो हॉल है उनका, जो शीशे लगे हुए हैं, आप अंदर बैठ के दोबारा से मीता बाहर आ गया, बच्चे को धर्म नगुरा यानी कि वो जो आप साजंदा भाई कह रहे हो, उसके पास छोड़ने चला गया। उसके पास छोड़ने के गया तो आरती ने आपसे दोबारा क्वेश्चन कराया रिपीट में कि अब बताओ वीरपाल जी। सिर्फ एक ही बात थी और कोई बात नहीं थी। भले मैं स्मोकिंग कर लूं, मैं थप्पड़ मारूंगा, ये सारी यानी उल्टे काम कराया करे, सिर्फ ये बात थी और कोई चैप्टर नहीं था किसी बात का। तो उसने लंबा सा सांस लिया, मैं इस साइड में बैठा था जैसे आप बैठे हो, और आरती मेरी जगह बैठी थी, कैमरा पीछे था, ठीक है। तो मैंने तो एक लाडा में कही माथा पड़ मारूंगा कि सारी यानी उल्टी बात कराया करें, स्मोकिंग की कही सब। तो लंबा सांस लेके बोली दिखे बोतल, उल्टी बोल लिया। मगा तेरा कति शर्म नहीं, तो इतनी उल्टी बोला है। फिर और भी उल्टी बोली, मैं कि किसी का इसने नाम लिया, कोई एक
बहुत ही। हाँ मुझे मालूम है। हाँ। एक और कलाकार है। हाँ कलाकार नहीं, कलाकार नहीं, कलाकार तो नहीं है वो। कलाकार किस एंगल में, ना उसको गांव जानता ना जनता जानती उसको। कोई ना जानता इसका मतलब कलाकार ना होता। कलाकार नहीं है ना पवन भाई। चलो जो भी है। हाँ वो और टाइप की कलाकार है। क्यों बहस करा मुझसे? हाँ जी, हाँ जी। जी तो वो उन्होंने लाइव उसका नाम लिया के खिलाफ कुछ बोला है। हाँ वो भी उस बात पे भी आऊंगा। उसका नाम लिया, मैं वो नहीं हूँ। मैं खड़ा आया, मैं मारूंगा था पर फालतू बात करी हो। मैंने इतना कहा, इतना करते इसने ठाक प्लेट बोतल। हाँ प्लेट। अच्छा। और मेरा नु मारियो। इतनी देर में ही पहलवान जी आ गया जो अपने गणमान्य थे मेरे धर्म भाई, उन्होंने हाथ अड़ा लिया। सिर्फ यो मैटर था, वो इनको बाहर लिया है, मैं खाना मुक्का मारा अपने उसके होठ पे यहाँ। हाँ। नीचे वाले होठ के इस हिस्से पे मैंने खुद निशान देखा था, थोड़ा सूजा हुआ था जी। आपने उन्होंने बताया कि उन्होंने मुक्का मारा है यहाँ। वीरपाल झूठ बोल सकता है बात को दबाने के लिए, आरती झूठ बोल सकती है आरोप लगाने के लिए, कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा। वो क्लिप है आपके पास? वैसे कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा। वैसे वो क्लिप्स हैं आपके प्रशासन के पास सारी चीजें। ठीक है, सुनते जाओ पूरी। पहलवान जी इसको ले आए, मैं खाना खाने लगा, बाहर आके देखा तो मेरी गाड़ी के शीशे साफ। तो वो तो एक्सेप्ट करें, वरना तोड़े हैं। जनता जुड़ रही है वहाँ, इतनी बात थी। 115 बीस ने कॉल की, इसने अपने आपने भी उनका शीशा तोड़े? हाँ। फिर बाहर आके मैंने देखा भाई तेरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। एक बोतल पड़ी थी, मैंने उठा के वह बोतल मार दी, कांच टूट गया। हाँ, अगला शीशा, मेरे सारे शीशे तोड़ रखे। यहाँ भी एक बात है सर जी। मासी जी देखिए, मैं जाट समाज से हूँ जी, आप राजपूत समाज से हो जी। ये आपका शिष्य मैं आपकी बात को काटता हूँ जी। कलाकार किसी बिरादरी का नहीं होता। साहब जन्म तो ले लिया, आप लड़ो कौन है? जन्म तो ले लिया पवन भाई, एक मिनट, जन्म ले लिया मैंने राजपूत घर में, लेकिन सर्व समाज का होता है क्या? अगर आप लोग एक बिरादरी से होते, क्या एक बिरादरी से कलाकार बन जाएगा? मासी जी मेरी भी यहाँ पे आप लोगों के लिए बताओ, कटु सत्य है। बताओ बताओ। अगर आप लोग जो आप स्टेज पे, मैंने आरती जी से भी ये सेम बात, मैं बहुत सारे कलाकारों को ये सेम बात बोलता हूँ। कल परसों सुरेश ने दाना का इंटरव्यू है, उसको भी मैंने एक सेम बात बोली। आप लोग जब स्टेज पे खड़े होते हो, लोगों का प्यार बटोरने के लिए, सहानुभूति बटोरने के लिए, पैसे बटोरने के लिए बड़े तरीके से कहते हो हम सारे भाई हैं, हम सब के हैं, कलाकार, जोटार, खगड़, मतलब ये सब के हैं पहलवान। लेकिन जब भी बात आती है तो आप लोग जात पात पे उतर आते हो। अब उतरे आए, इबारती ने खुला आप लोग के ऊपर आरोप लगा दिया कि आपने उनको जातिगत शब्द भी बोले। वो तो उन्होंने इंसानियत की कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई। पवन भाई इस बात का जवाब सुनो। 1992 के अंदर मैडम सरिता चौधरी, वो भी नहीं बहुत हरिजन समाज से आती है, बिल्कुल, मैं नीलम चौधरी, आशी नैयर, 1992 के अंदर मेरे घर पे खाना खाया। मासे राजेंद्र के साथ इन्होंने गाया, मेरे साथ भी गाया। छुआछूत वाली तो कोई बात को नहीं, मेरे कम से कम 1000 हरिजन मित्र हैं ऐसी। ठीक है, 1000। हरिजन वर्ड भी यूज मत करो, ये अपने भाई हैं, मेरे भाई। ये शब्द भी बंद है। चलो कानूनी तौर पे ये वर्ड भी हम यूज नहीं कर सकते। वे मेरे भाई बोल रहे हैं, वो अपने भाई वे मेरे भाई हैं। वे मेरी बेटियों की शादी में आए, मैं उनकी बेटियों की शादी में जाता हूँ। जब 1992 का मैटर दे दिया है, वहां जाके खाना खाता हूँ। देव कमल है मासी जी का शिष्य, मेरा मित्र है, गायक, बासौद गांव से। उसके गांव में प्रोग्राम था, मैंने खाना खाया मेरी पार्टी में। ठीक है, कुछ हमारे जो ऐसी समाज से भाई हैं, वे मेरी पार्टी में म्यूजिशियन रहे। आप इस लाइन में किसी भी कलाकार से, किसी भी म्यूजिशियन से ये पूछो भाई मासे वीरपाल कैसा इंसान है, पता लगेगा। वैसे मासे जी आपके साथ तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन बरते पाछे बेरा लग गया, मीठे और खारेगा नहीं, ये आप कलाकार हो, बोलने में नहीं जान दोगे। जी जी। यहाँ एक बात है, हाँ। जैसे मैंने सुरेश ने दाना का इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में मैंने एक क्वेश्चन किया कि क्या जात पात होती है? हाँ, मैं नहीं मानता। आपके साथ हुई? मैं नहीं मानता। आपको सब मेरा सर्व समाज ने मेरा साथ दिया, हम दोनों भाइयों का साथ दिया। बुलाए हो? हाँ। काट साट नहीं हुई? कितने भी नहीं। आपने एक दो इंटरव्यू बोला। हाँ वो बताऊंगा मैं, वो बता दूंगा मैं। आजकल एक सिस्टम चल गया, और देखो मैं उनको बहुत गंदे इंसान मानता हूँ पवन भाई। जैसे कोई गलत फेक आईडी बना लेता है जाट के नाम से, वो जाटों को बदनाम करता है। ठीक है, कोई ब्राह्मण के नाम से आईडी बना लेता है, वो ब्राह्मण
को बदनाम करता है। अरे उन गंदे इंसानों को मैं शिक्षा देता हूँ, तुम समाज को जोड़ो ना, तोड़ो क्यों हो। आपके ऊपर आरोप लगे, मैंने आपका इंटरव्यू देखा, ये मेरा और आरती वाला, आपके ऊपर आरोप लगे कि ये तो वीरपाल का बिक गया, ये तो नो हो गया। मैं आपको एक सामाजिक आदमी मानता हूँ, जगत का और भगत का वैर होता है। आपने जो भी क्वेश्चन किए, आपने एक परिवार को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन मैं खुल के एक बात कहता हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हो। जो दो भाइयों का विवाद हो, जो घर परिवार का विवाद हो, उसको सुलझा दे तो वो सामाजिक आदमी होता है। से उससे जनता देखो ये तो के भाईचारा खिलाफ तो सब तो बड़ी जरूर। मैं तो नू कहूँ था कि भाई हाँ तुम जी। खुद तो खड़े हो कनू कहो हो कि भाई हम 37वीं जात से हैं और कोई बात से तो बैठो। भाई साहब जी, एक बात का उदाहरण मैंने दे दिया, सरिता चौधरी, नीलम चौधरी, वीनू चौधरी, पासी नैयर, और फिर जो भी हमारे बातें सिर्फ आरती पे खत्म ना होती मासी जी। हाँ जी, अन्य जैसे एक वो पहले एक बहन ने आपके ऊपर आरोप लगाया, वो अभी लाइव आके भी बोली इस हाँ, मामले में भी हाँ जी, आपने उसको भी मारा होता, उसके ऊपर गन तान दी थी, हाँ, आपने बोला गोली मारूंगा तेरे। अच्छा क्यों मासी जी? वहाँ आप थे? आरती जी बताने लग रही। आरती, एक बात बताऊं, ये वो खुद वो कलाकार बोलने लग रही। उत्तर लो ना, ये तीन चार हैं, ये तीन चार हैं जो इस कलाकारी लाइन में एक बहुत बड़ा धब्बा है। धब्बा बोलता हूँ मैं उनको, कलाकार नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता, वो भी कारण पूछो, मेरा पूरा प्रश्न होने दो। जो नगन प्रदर्शन कर दे, जो कलाकारनी सिगरेट सरेआम पी ले, जो कलाकारनी शराब पी ले और शराब पी कर पर्सनल प्रोग्रामों में कपड़े उतार दे, वो कलाकारनी नहीं है, वो नगनता है, वो बहुत बेशरम बेहुदी बात है। एक क्वेश्चन और है मेरा, मैं इसके बाद पूछूंगा। हाँ बताओ। पहले ये बताओ, आप पे आरोप क्यों लगे हैं? कलाकार तो और भी बहुत हैं। भाई तीन चार जगत का और भगत का, पर ये तीन चार हैं, इन एक प्लानिंग बनाई। भाई ड्यूट में पार्टी का मालिक मासे है, हरियाणा में 2-3 पार्टी हैं जो बेड़े बंद है, जो महिला कलाकारों की है, मेरी होगी, भाई राकेश कलौये की होगी, और एक दो और भाई हैं। हाँ ठीक है, भाई सुरेश निंदाना भाई है, बहुत अच्छा कलाकार है, उसकी होगी, यानी कि महिला कलाकारों का ग्रुप। ठीक है, इनने सोचियो था हमने बुलांदा को नहीं, इस पर आरोप लगा लो। आजकल एक सिस्टम और चल गया पन भाई, ये पर्सनल प्रोग्रामों में जाती हैं। ये पर्सनल प्रोग्राम क्या होता है पहले मुझे पर्सनल प्रोग्राम ये होता है, पहले आप ये जाती हैं कंप्लीट करो, फिर पर्सनल प्रोग्राम का उत्तर देना आप। जाती हैं तो जाती हैं तो क्या बुराई है जाने में? हाँ, 15-20 आदमी इकट्ठे हुए, किसी का बर्थडे हो गया, वहाँ 15-20 आदमियों ने मेज पे शराब रख ली, ये डांस करेंगी, उनके पास जा की कुर्सियों पे ऐसे डांस करेंगी, फिर शराब पीऊँगी, उनके साथ स्मोकिंग करेंगी। ठीक है, अच्छे रुपये उड़ाते हैं तो फिर कपड़े उतारने शुरू। क्या ये कलंक नहीं इस कलाकारी पे? बताइए। तो हैं तीन चार, आप भी करते हो? हैं 3-4। ये आपको कोई पैसे दे के बुला ले, भाई इस तरह का प्रोग्राम करना है, मासी जी आ जाओ, हाँ, मेरी टीम है, हम 15-20 जने बैठेंगे, हाँ, हाँ, पियोंगे, हाँ, हाँ, और जैसा आपने क्या बोला इसने पर्सनल प्रोग्राम, ऐसा कोई पर्सनल प्रोग्राम? गायकी में और डांस में डे नाइट का अंतर होता है। तो आप डांस स्टेज पे करवाते हो मासी? कौन डांस? हम स्टेज पे डांस सब कराते हैं, डांस बुरी चीज नहीं होती, यह बात मैं भी कहता हूँ, स्टेज पे सब डांस होता तो है। आप एक रूम में डांस को सही नहीं मानते? हाँ, पर्सनल, अच्छा, ये पर्सनल है। ये पर्सनल है। फिर ये क्या करती है, टचिंग हो जाती है। आपने पवन भाई एक चीज देखी, हरियाणा में कितने कलाकार हुए, कोई कलाकार गोली का शिकार होया, कोई कलाकार मर्डर का शिकार होया? मेरे हिसाब से तो नहीं, मेरी नॉलेज में। ठीक है, ये 18-19 जनी मार ली, क्यों मारी है? चलो वो ये क्यों मारी है? नहीं, कुछ तो वजह होंगी। ना ना, वजह मैं बता देता हूँ ना। जैसे किसी एक को चुन लिया, अच्छी चैन पर है, अच्छे पैसे वाला है, इतना उसकी चैन नहीं उतर ले, इतना उसके पीछे खत्म नहीं हो जाए, इतना उसको घेर लेंगी, फिर दूसरा न पकड़ ले हैं। क्या वे किसी के माई के लाल नहीं है? क्या वे किसी के भाई नहीं है? उनको बर्बाद करके अपना घर आबाद करना क्या अच्छी बात है? आप बताओ। नहीं, ये तो बिल्कुल भी अच्छी की इस तो बुरी तो हो ही नहीं सकती। और आपने एक चीज देखी, ये 3-4, मैं फिर बार बार कहता हूँ, ये 3-4 ही हैं, बाकी जितनी कलाकारणी है, आप किसी भी हरियाणवी कलाकारणी का इंटरव्यू लेना जिसने मेरे साथ काम कर रखा हो, वो बुराई कर दे, फिर मैं आपको मान जाऊंगा। हम सामाजिक आदमी हैं। मेरा एक ना कति लीग से हटके क्वेश्चन है, बताओ। और जरूरत है, आप ने इसी सी बात बता दी तो मैं पूछूं समाज के लिए और पर्सनल आपके लिए। मैंने आपने बेरा फिर मेरे पर क्या नहीं जाना। हाँ बताओ बताओ। ये जो आपने कहे भाई इस तरह का पर्सनल प्रोग्राम, हाँ, आपके पास आ जाए, मान ले कोई भी साथी है, वो आपको कह दे भाई ये ले लाख रुपये या जो भी फीस ले, या ले
जो भी ये हैं कलाकार हाँ बताए जाओ। जिनके नाम वो ले हुए उनको आप ले आओ, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं, कभी भी नहीं करें? मैं मेरी किए हैं, मैं मेरी गायकी के करता हूँ उसी पर्सनल कमरे में? उसी पर्सनल कमरे में साजन दे बैठा के मैंने धार्मिक रागनी गानी है। तो महिलाएं नहीं लेके जाते वहाँ? नहीं नहीं, मतलब है नहीं, अब ये मैं लेके नहीं जाता, वे कलाकारों को से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे को जेंट्स कलाकार बुला लिया, ठीक है, वो कलाकार अपनी कलाकारी करके और चला जाता है। कल एक कम प्रोग्राम होया था, ठीक है, भाई रमेश कलावड़िया, विकास पासोरिया ये बुला लिए और वहाँ डांसर बुला ली। हाँ, उसका जिक्र वो रमेश ने काफी उसका किया ना, मैंने सुना तो आज ही उसमें क्या तो गलती विकास की है, क्या गलती है भाई रमेश की, बताओ आप ना। वो क्या कर रहे हैं, वो मजबूर हैं। मासी जी, हाँ? ये मेरा अगला क्वेश्चन है जी बताओ। अब बरते पाछे बेरा लागे बोले वो मीठे और खारे का, हाँ, हाँ, आपने बोला हाँ नुका रब जिस घर नहीं जाओ घर भला। ये हमने तो देखो सारी मात्र शक्ति हैं, बेबान हैं, हम इनका आगे के कम अभी, लेकिन इसमें नो ही आप उनके मेरे नहीं ये आपने तो परख तो कई दिन पाछे बरते पाछे बेरा पट्टेगा हाँ, मीठा खाया है, कई दिन हो जाए हैं, तो सही में कदे यह स्थिति चैन उतरवाने वाली ये आप चैन पैर भी नहीं लगते मन में वो डोरा हक पैर रहे हो, हाँ, उतरवा तो ना लिए किसी ने ना, क्यों तो मारी देखो बरते पाछे बेरा लागे मीठे और खारेगा। मैं किसी जगह जाऊंगा और मेरा गेल घटना घटे तो जीबे तो वो तो कैसे मतलब देखो आ गया कोई भी टीम में, भाई अपने टीम में बुला लिया, भाई काम करने लगे, अपना 10 दिन हो गया और वाह अटैचमेंट क्यों दिन रात बाहर रहना। पहले भी तो मेरा क्वेश्चन रहा था उस इंटरव्यू में भी आपके साथ, जब हम 2 घंटे एक इंटरव्यू में थे, एक पॉडकास्ट में, तब भी था, तो दिन रात बाहर रहना, गाड़िया में एक ही कार में जाना आना, 200-200 किलोमीटर आप जाओ हो। कलाकारों का एक परिवार होता है, मैंने पहले ही बोला भी बोलूं, कलाकारों का एक परिवार होता है, हम माइंड फ्री हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ को ये नहीं कि भी हमने एक दूसरे के साथ लत्ते बदल लिए या नू कर लिया ना, एक माइंड फ्री होते हैं हम, ठीक है। और मैं हर एक कलाकारिणी को शिक्षा देता हूँ, जितनी भी आई हैं हर कलाकारिणी का इंटरव्यू लेना, आपको 95% कलाकारिणी मेरी बड़ाई करती है। गन क्या आप लोगों को डराने के लिए रखते हो? क्या क्या गन है मेरे? मुझे नहीं मालूम, आज ना ले आओगे इंटरव्यू देना। अच्छा, गन क्यों रखते हैं सुनो, हमारे दिन रात के प्रोग्राम होते हैं, बाहर के प्रोग्राम होते हैं, सरफ किसी अरे किसी को डसता है क्या? उसका लाइसेंस है आपके पास? हाँ लाइसेंस है। तो अगर आप इस तरह से डराते हंडोगे, अच्छा, महिला कलाकारों के ऊपर तानोगे तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ ना, झूठी बात बनाने से लाइसेंस रद्द को नहीं होता है। सरकार बैठी है, ठीक है भाई, कोई वीडियो हो, कोई प्रूफ हो, मैंने 3-4 बोल रहा है आपको, वे 3-4 मछली हैं जो पूरे तालाब को गंदा करना चाहती है, उनसे गंदा हो को नहीं। और मैं आरती को एक शिक्षा देता हूँ आपके माध्यम से, आरती तू सुंदर लड़की है, अच्छा गा गा, डांस को छोड़ दे, गा, तू मार्केट में आ जाएगी, क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम आ सकती है। बुंडा हमने भी गाया भाई, थपड़ा हो रहे हो मासी जी, आप तारीफ करो। एक मिनट, मैं तारीफ को नहीं कर रहा, मैं उसको शिक्षा दे रहा हूँ आपके माध्यम से। बुंडा हमने भी गाया, लगभग कलाकारों ने बुंडा गाया, छोड़ गए 1-2 ने, लगभग ने, लेकिन टाइम अनुसार हर चीज में बदलाव आता है। आपने बदला? मेरी 12 साल से आप कोई भी रागनी चटपटी दिखा दो, मैं अपना मान जाऊंगा। 12 साल से मैं धार्मिक गाता हूँ। डिमांड हो जाए तो को नहीं गाऊँ, होती है डिमांड, खूब होती है ना, मतलब है नहीं, ये तो कथा गाते हैं। VPS म्यूजिक मेरा चैनल है, आप उस पर देखो और सर्च मार के देख लो, वीरपाल करके न्यू रागनी, आपको ये शाबाशी दोगे कि मासे जी आपने के बहुत बढ़िया बेड़ा बना। अच्छा मासे जी, ये जो विवाद हुआ उस दिन, हाँ, चलो वो तो आपने बताया कैमरे बोल लेंगे, CCTV फुटेज बोल लेंगे, और उसमें भी मैंने कहा था पुलिस अपना काम करे। मैं कलाकार हूँ, मर्यादा में बोलना चाहिए ना। हाँ, आपने तीन जो कलंकार हैं, कलाकार नहीं कलंकार हैं, उन्होंने कितनी असभ्यता का परिचय दे रखा है। जैसे वर्डिंग मैंने उनको सुना नहीं ज्यादा। अरे सुनना उनको, आप उन्हें सुनना, भगवान मतलब उन्हें शुद्ध बुद्धि दे और उन्हें ठीक ठाक रखे। वे क्यों किसी के माई के लाला ने खराब करती है अंडे हैं, ठीक है। इस लाइन में बता दी 3-4 हैं जो धंधा करती है,
जो मतलब इस लाइन को बर्बाद करती है। नहीं, उस दिन तो ठीक है। जो आपकी कुछ विवाद होया, हाँ उस दिन आरती जी अपने हस्बैंड के साथ, हाँ थी। बच्चे के साथ, और साथ में एक और वो पंडित जी है धर्म नगुरा, जो है भाई गाता भी है वो और बजाता भी है, वो भी था। तो ये सारे थे, और इनके बीच में आप या मैं या कोई भी वो कोई आरोप उस के ऊपर लगा तो नहीं सकते भाई वो नुआई होगी के मेरा खाना है हो। और आपके ऊपर तो और भी अन्य आरोप हैं। कौन से? आरती जी क्लियर सी ये बात कहने लग रही है कि आपने उनके साथ पहले भी इस तरह की हरकतें की हैं। माइक पे आपने उनको भद्दर वर्ड बोले हैं। हाँ, आरती को नहीं, एक और कलाकारणी थी। मैं स्टेज पे कुर्सी पे बैठा, बढ़िया डांस चल रहा, उस कलाकारणी ने क्या किया भाई साहब, मेरा वहां थप्पड़ मारने का भी हक है। मेरा परिवार का उस टाइम पे मैं मौजूद आदमी हूँ, बाप हूँ। उस कलाकारणी ने क्या किया, एक लड़का खड़ा छिक्कर ड्रिंक करा, 500 की गड्डी ले रहा हो, उसके सामने जाके रेशे छाती कर दी, उसकी छाती में पैसे डालने शुरू कर दिए। तो मैंने माइक पे उसको धमकाया, मखा इस तरह बढ़िया हम धंधा करने लग जाए। और क्या बोलूँ मैं वहाँ, आप बताओ। आरती को कुछ नहीं बोला मैंने। आपके और उनके आजकल जब मान लिया आपका प्रोग्राम है जी, मतलब किसी पार्टी ने आपको बुलाया है, लेकिन उसी पार्टी ने सिंगल आरती जी को भी बुला लिया, तो आपने गाने तक नहीं दिया। कहाँ? बूंद, वो प्रोग्राम बूंद सुनो, को याद होगी चीज। अरे बूंद भाई साहब, बूंद की बात है ये। और ये कहता ने मेरे को गाने नहीं दिया। मैंने जी एक बात बता दी आपको, बार बार मेरे पर क्यों सफाई ले हो। बरते पाछे बेरा लागे मीठे और खारे का। आप मेरे को कितने दिन से जानते हो? मैं आपको बचपन से जाना हूँ। आपने मेरे इंटरव्यू लिए, आपने मेरे अंदर क्या बुराई देखी? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ जी। देखो, मैं जो गाने वाले साथी हैं ना, हाँ, जितने भी, हाँ, आप हो, आपके बड़े भाई मासे राजेंद्र जी हैं, या मासे पालेराम जी देव, भाई सुनील दुजानिया था, या अब भी जो गा अपना बेरा में विरागनिया शौकीन। हाँ बिल्कुल। तो अब सारे के सारे मेरा भी एक परिवार हो और मेरे मित्र हो, तो मैं तो कोशिश करा रहा हूँ आप मैं बुराई ना ढूंढ कर अच्छाई ढूंढ लूँ, भाईचारा। क्योंकि आप ना मासे जी कहीं ना कहीं समाज के ड्राइवर हो। बिल्कुल। आप समाज को शिक्षा दो हो। बिल्कुल। आप समाज तक बातें पहुंचाओ हो, रागनी के माध्यम से। आपकी बात का उत्तर तो ले लो बूंद वाला बातों से। हाँ, पहले 4 रागनी मेरी होगी जी, होगी। उसके बाद 2 रागनी रेनू शोरान की होगी जी, होगी। हाँ जी। उसके बाद डिमांड आ गई कि रेनू का नृत्य होना चाहिए जी, डांस। हाँ जी। रेनू के 3 नृत्य हुए जी। फिर डिमांड कर दी भाई 1 नृत्य और। जी। वहां मैं क्या करूं? आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। वो क्या है ना भाई, वो तो आपने जब जनता ने डिमांड कर दी, मैं मेरे ग्रुप को लेके स्टेज पे चला गया और जनता ने कह दी मासे जी आप बैठ जाओ, इस कलाकार उठा दो। मैंने क्या करना चाहिए? लेकिन वो भी आई हुई ना मासे, आई हुई है। बोले एक डांस और करा दो। मैंने माइक में बोल रखा है, इस बात की भी फुटेज है। मैंने माइक में बोला मैं भी सभी कलाकार आए हुए हैं, बोले एक और करा दो। जैसे ही एक उसने शुरू किया रेनू जी ने, तो वह उठ के चाल पड़ी। मेरा क्या कसूर है बताओ? तो आपने उनको बुलाना चाहिए था। बैठ में ये एक डांस तो 5 हाँ फिर बुला लिया ना, आ जाओ भैया आ जाओ, बैठो यो हो जाए। बाद में उसका होया। वैसे ये भेदभाव होता क्यों है? मान ली पार्टी बुला, पैसे पार्टी ने देने हैं, जो जिसने आपको बुलाया है भाई उनने पैसे देने हैं। हाँ। आपकी भी टीम है। हाँ। आप भी पैसे में थाप कर जा रहे हो, मैंने 100 रुपए लेने, ठीक है, वो अभी 10, 20, 100, 50 के में लेना आ रही है। हाँ। और अगर पैसे ले है तो अपनी कला का प्रदर्शन भी, चाहे मैं हूँ आप है कोई भी हो, करने का हक बना। तो आप लोग ऐसा करते क्यों हो? अरे भाई किया कहाँ? अक्सर ऐसा देखा जाता है। आप वही उसी बात पाते, किया कहाँ? अरे कोई आरती जी से अलग है, कोई और तो आरोप लगाओ। हरियाणा में इतने कलाकार सारे किसे करते तो नु को भाई मासे जी ने यो कराया, फिर तो मैं मानू भाई साहब। अच्छा, इस लड़ाई का अब ये जो लड़ाई सोशल मीडिया पे चल रही है जी, थाने का तो मैंने बेरा नहीं, क्योंकि सारा काम तो थाने ने करना है, लेकिन पब्लिक भी है, आपके भी चाहने वाले हैं। हाँ? उनको बुरा लगा होगा, आरती के भी चाहने वाले हैं। तो मैंने कमेंट पढ़ा, उसने तो को 40 कमेंट करा के इसका SC/ST लगाओ, इसका SC/ST लगवाओ, इसने भीतर करवाओ। बात SC/ST आरती की यहाँ मैं एक बात मानूंगा। हाँ, उसको अच्छा ही कैसको हाँ, कि उसने कही भाई मेरे को बोल रहा है ऐसा। हाँ, बोल रहा है ऐसा। हाँ, आपने। हाँ, लेकिन मैंने ऐसा लगाया नहीं ना। इस बात को मैं आपकी को काटूंगा। आरती नु कहे बोल रहा है ऐसा, तो आरती ने जिस टाइम पे कंप्लेंट दी उस टाइम पे क्यों नहीं लिखवाया?
मेरा प्रश्न आपसे उसके अंदर इतनी अच्छाई होगी क्या कि वो जो बात मतलब शीशे तोड़ दिए, हमारी लड़ाई होगी वहाँ 112 आ गई, वहाँ किसने उसको मना किया था? देखियो ये लगा देंगे थे हैं नू कुकर लगी भाई, मैंने बोल रखा जुर्म कर रखा तो लगाओ। वो भी तो बैठे हैं, अफसर भी तो हैं, कैमरे भी तो बोलेंगे। उसके बाद आप अगले दिन, हाँ झगड़ा जिस दिन हुआ, हाँ उस अगले दिन आईओ है पवन कुमार कलानौर थाने में, उसने आप दोनों पार्टियों को वहां बुलाया। जब आप आमने सामने बैठे थे, क्या बात हुई? क्या झगड़ा या मतलब देखिए उस समय शायद नशा था, मतलब आपका भी था, जायज बात। आप उन्होंने भी कुछ न कुछ ड्रिंक कर रखी थी, चाहे बुकार्डी पी क्या पिया मुझे नहीं मालूम, मैं हाँ, तो हाँ, सही बात है, क्योंकि आप कुछ कहोगे वो कुछ कहोगे, जो भी है। अगले दिन तक ये मामला थोड़ा डाउन नहीं आया? आमी बैठे, बात हुई, जरूर बात हुई या नहीं हुई? आंखों में शर्म चढ़ी, आंखों में शर्म भी चढ़ी, ठीक है। आईओ साहब पवन जी ने पूछा क्या मैटर था, तो उसने कहा जी ये बात है, मारती तेरे बेटा का नेम कर जा, अगर यह बात हो तो खड़ी है नाटकी नॉलेज ना। बताओ चलो नेमा धर्मी तो पंचायत मोह है ना 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 भाई, आईओ साहब प्रश्न कर रहे भाई क्या क्या मैटर था, उन्होंने भी। आपके ऊपर कोई एक्शन हुआ है? नहीं, आपके खिलाफ एफआईआर है, तो आपने क्रॉस एफआईआर करा रखी है? मैंने भी क्रॉस करा रखी है। देखो एफआईआर में कुछ नहीं, सिर्फ जो उन्होंने बोल रखा है वो मैंने बोल रखा है। तो आपने मुक्का, उन्होंने आपको बोला भाई ना मेरे अब शब्द बोले, हाँ, और मुक्का मारा, हाँ, मेरी गाड़ी तोड़ दी, हाँ, ये बात है, हाँ, आपने भी सेम भाई इसने मेरे अब शब्द बोले, हाँ, और मन्ना इसकी गाड़ी तोड़ दी, हाँ, ये बात, हाँ, ये है, हाँ, ये है जी। कितना बड़ा इशू है ये? देखो बुद्धिजीव है प्रशासन भी, हमारा पुलिस प्रशासन बुद्धिजीव है, और मैं फिर बार बार एक बात कहता हूँ, जो कैमरे हैं सारी लोकेशन भाई साहब पवन जी निकलवा के ले गए। मैंने ना एक वर्ड उसमें बोल दिया था, हाँ जी, कि भाई कोई नहीं हो जाता है, और भाईचारा सब तो बड़ी चीज। मैं तो इसलिए इंटरव्यू दिया आपको कि आरती ने 3-4 तो कलाकार ने आप वीडियो बनवा के डलवा ली, आपकी फेसबुक पर व्यू भी, और भाई उसने आपसे अलग भी एक इंटरव्यू दे दिया एक भाई साहब को। फिर भी मैंने ये सोचा माँ बालक से इसने गणा ज्ञान को नहीं टाल कर दे, लेकिन आज तो इंटरव्यू मैंने इसलिए देना पड़ा ना कि मेरे भी तो कुछ मित्र हैं। मैंने अगले दिन आपको कॉल की थी मैसेज जी, हाँ, आपने कॉल रिसीव नहीं की। देखिए मैं शायद हमारी बात हो जाती, हो सकता मैं कहीं जा रहा हूँ। चलो वो तो कौन भाई, बिल्कुल ठीक है। और आपको एक बात बताऊं, ये जनता है, जनार्दन है, सब जाने है कौन किसा है ना, तो मैं मेरी बड़ाई करूं, मेरी बड़ाई चल रही है। कमेंट जो आ रहे हैं ना, हाँ, मेरे को तो गालियां पड़े रही हैं, आपको तो सिर्फ इसलिए पड़गी ना, एक सामाजिक हो गए, कोई बात नहीं, आपने ईब आप मेरे से प्रश्न कर रहे हो, ईब आप मेरे से प्रश्न कर रहे हो, कोई मान लो मेरा फैन है, सुनना मेरी बात, और वो ये गाली दे अकियो तो मासे जी को जा रहे है, तो गंदा पत्रकार ना। मैं उस भाई को भी एक बात कहूंगा, पवन गंदा नहीं है, पवन सामाजिक आदमी है। मैंने आपकी एक इंसानियत देखी, आपने इंटरव्यू लिया उसमें आपकी एक इंसानियत देखी, आप तोड़ना नहीं चाहते, जोड़ना चाहते हो नहीं, और आज भी आपकी यही बात देखी, आप तोड़ना नहीं चाहते, जोड़ना चाहते हो। कुछ कंट्रोवर्सी के लिए, अपने व्यूओं के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। नहीं पवन भाई, मैं आपको सामाजिक मानता हूं, सबका अपना अपना काम है मासी जी। हाँ। और कमेंट जो है आपके खिलाफ भी आ रहे थे, ये तो सही से, हाँ, ये दोनों भाई कर देता दोनों भाई क्या कांड कर रखे मासी जी। भाई साहब है, एक आधा खड़ा वो को नहीं हो जाता, तुतरी हो जाए है, अगले भी उसको टेंशन हो जाए। एक बहन जी है कोई संतोष नाम की, उसने इतना अच्छा कमेंट कर रखा है, मैं खुश होया। उसने लिख रखा है, आरती जी अगर आपको ऐसा बोला तो पुलिस कंप्लेंट करो। इस वाद विवाद में क्या है, इंटरव्यू में क्या रखा है, अगर नहीं हुआ है तो SC/ST आप ऐसे कैसे लगवा दो, तो किसे होगा जाकर लगवा दोगे आप? नहीं, फिर उन्होंने देखो वो तो कमेंट करने वाले पेरा नहीं कौन है, हाँ, वो सही है गलत, हाँ, हाँ, ये हम जानते कौन है ना। और मान लो किसी एक सिंगल कमेंट पर मैं जाऊं या आप जाओ, तुम्हारा तो इतना टाइम थोड़ी है कि हम उन कमेंटों के ऊपर लड़ाई विवाद करते हैं। एक चीज देखी आपने जी, भाई मासूम शर्मा घर गजेंद्र फोगाटकर वाला था जी, कितने गलत कमेंट थे, बिल्कुल थे ना। नहीं, वहां भी एक चीज देखो आप, हाँ, विवाद कितना बड़ा बढ़िया। अब गजेंद्र को बेचारे को फ्री में गालियां मिल गई, हाँ, करता धरता कोई और पाया, हाँ, अब क्या भाई, अब पछताए क्या होता, चिड़िया चुग गई खेत, हाँ, बुराई तो मिल गई,
और उसने कुछ कराया नहीं। बुराई तो मिल गई, बिल्कुल ऐसे ही सिस्टम हटा बनेगा जी। अच्छा मासे जी, हाँ। चलो झगड़ा है जी। हुआ है, हाँ। और मन लगा है कि आरती के लिए आपके मन में अब भी उतना विरोध या मेरे अंदर कोई विरोध नहीं है। आपको एक बात बता दूं, क्या फैसला करने के मारे कर रहे हो? अरे भाई साहब फैसला, एक बात बताओ, हम्म 302 लग जाती है, हम्म। क्या फैसले नहीं होते? नहीं, मर्डर के हुए कई कई मौत क्या नहीं होते? बिल्कुल समाज नहीं है, बिल्कुल। पुलिस प्रशासन नहीं जानता किसका क्या कसूर होता है? मुझे फैसले की कोई होगा नहीं। अपनों को दौड़ा, हम मैं- बैठे थे जब आते अपनी राम रमी हुई, हाँ। हम बैठे जी। तो बोला कोई इस विवाद न बढ़ा रहा है। हाँ एक, हाँ अरे भाई वेरी गुड, एक ऐसा घटिया इंसान है, उसकी इतनी बुरी सोच, ना तो वो गाड़ियाँ, ना आप नाम बताते। ना तो वो गाड़ियाँ जानते हैं, कलाकार जानते हैं, बस जो मैं कहूँगा सुनो, ना तो गाड़ियाँ, ना वो बजानियाँ, और ना जिंदगी में सक्सेस हो सकता। ठीक है, मेरा दौर खाया करता, मैं उसका दौर खाया करता। वो तुरंत आरती के पास पहुंच गया, तुरंत उसने फिर सारी कलाकारियाँ की 3-4 की वीडियो बनवानी शुरू कर दी। क्या मिल गया उसको? उसको मैं जीऊंगा इतना, मेरी आत्मा तो मेरे भी है। क्या आत्मा कलाकार का नहीं होती? क्या आत्मा गरीब का नहीं होती? सबको होती है। साहूकार का नहीं होती? क्या मेरी बद्दुआ उसको नहीं लगेगी? उसको क्या मिल गया? आज भी कहता हूँ, आरती को मिसगाइड किया गया। ठीक है, आरती को मिसगाइड किया गया। नहीं, आरती आपको बुलाती नहीं इंटरव्यू देने के लिए, नहीं बुलाती। अगले दिन मेरी मीता से बात हुई, थाने में बैठ के बात हुई। आप मीता से पूछना, डागर से, माँ मीता तन्ना गाड़ी के शीशे का क्यों तोड़े? कम तना बूझनी थी मेरे थे भाई, माशे जी थारा रोड़ा क्यों होया? मैं आपको बताता, एक 30 सेकंड में तो सारा सिस्टम हो गया। एक मिनट जी। मन में फिर मीता तो जी, माँ मीता नाले मासे जी शर्म तो आवे, देखो गलती तो हो गई है, माँ चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये भी बात होगी। हाँ। अब आपके भीतर विरोध क्या का है? गाड़ी तोड़न का है, FIR कराने का अरे है, भाई। या उन्होंने जो अभिमन्यु मूवीज पे या किसी अन्य चैनल पे आके जो इंटरव्यू दिए उसका है? दर्द क्या का है ज्यादातर? मेरा दर्द सिर्फ एक बात का है, और रहेगा सारी उम्र। ना गाड़ी तोड़न का, शीशे गल गए, उनका भी गल गया। मैं एक बात कहता हूँ, यह बात मेरी बुरी लगे तो जनता है या फैसला कर देगी। आरती तो एक अच्छी लड़की, सुंदर लड़की है, तू बढ़िया धार्मिक राग निकाले, तेरी मार्केट आ जाएगी। तेरा मार्केट में नाम भी नहीं है, अच्छी तरह नाम भी नहीं है। ठीक है, हमने 33 साल हो गए, हमने बेरा के ऊपर पापड़ पेल गढ़ती पहुँचे हम। ठीक है, और मेरे से बढ़ाई करने से मेरी बढ़ाई को नहीं होती। पवन भाई, आप कलाकारों के इंटरव्यू लो ना, तो एक दूसरे कलाकार के बारे में पूछा करो, सारा फैसला वो कलाकार कर देगा। आगे से मैं बाय नेम हाँ जरूर पूछूंगा इंटरव्यू हाँ में। पूछा करो। मैंने आपने मेरे से क्वेश्चन किए पिछले इंटरव्यू में, मैंने नाम नहीं ले रखे कलाकारों के, ना लिए थे। भाई इस कलाकार में या खूबी इसमें या इसमें या, बिल्कुल। है ना? देखिए इंटरव्यू जो पर्सनल इंटरव्यू होते हैं ना मासे आरती जी, को मिसगाइड किया गया। ठीक है, चलो जो 3-4 थी, जो भी है 3-4 थी, उनके थ्रू अकियो इसके थ्रू हमने भी बुलाने लग जाए। बुलाऊं को नहीं भाई। आरती की एक क्वालिटी जो आपको पसंद है वो बताइए, एज ए कलाकार। एज ए कलाकार, लड़ाई ने बाहर काट गए। समाइल करके उसका गाना है, समाइल करके उसका डांस है। ठीक है, यह है। और इंसानियत एक है कि वह माशे जी, गुरु जी, सर जी ऐसे करके सभी को बोलती है, ये इंसानियत है। लेकिन एक बात बताऊं, जब बच्चा का हम एडमिशन कराते हैं और उसको अनाड़ी बच्चे मिल जाए तो अनाड़ी पढ़ा सीखेगा, संस्कारी मिल जाए। क्या माँ बाप और गुरु अगर बच्चों को नहीं पीटेंगे उसमें संस्कार आ जाएंगे? आप बताओ। ना बात तो सही है। नहीं पीटेंगे तो नहीं आएंगे ना। अगर वो पीटते हैं, एक मिनट, वो पीटते हैं, मन न चलो भाई आपकी बात बड़ी कर दूं, मन भी उसको मार दिया या उसका निशाना दिया, निशान तो हो रहा है मासे जी। भाई साहब वो जानता है, यहाँ वो जानता है, वो जानता है, आरती जानती है। देखो मैं तो एक बात कहता हूँ, और वो कैमरा जो परमात्मा का वो रूप, कैमरा गणा जाना है, वो कैमरा गना जाना है। ठीक है, देखो लड़ाई में एक दूसरे पर आरोप लगते हैं। मैं फिर कहा, अब भी कहूँ, आगे भी कह दूंगा, आरती मार्केट में आ जाएगी। राजवाला भद्रगेट थी, बुढ़ापा मार्केट आई। क्यों आई? सुंदर गाया उसने, बढ़िया गाया,
आप बताओ, नहीं आई तो बुढ़ापा में। ना बिल्कुल बिल्कुल। भाई रमेश की पहले मार्केट वाली, छक्का दारू पीने लग गया, छूट गया, एक्सीडेंट हो गया, खराब हो गया, दोबारा मार्केट आ गई ना, बढ़िया गया मार्केट आई। मैं शिक्षा दूंगा और मेरे ग्रुप में मेरे को अच्छा नहीं लगा तो भाई मैं माँ बाप उस टाइम पर ग्रुप में मैं थप्पड़ मारने का मेरा अधिकार है। माँ बाप बन के एज ए द्वंद्वी बनकर नहीं, प्रतिद्वंदी बनकर नहीं। चलो उसने हाँ जी। आपकी स्माइल को, आपने जो बात करी है हाँ उन जी। बातों को शायद अलग दर्जे से लिया होगा जी। उनके मन में कुछ अलग बात आई होंगी कि भाई हम मोरनी गए थे तो शायद मासी बीरपाल जी नू कहना चाहते हो मोरनी गए थे तो उसका के उस बात का दर्द हो। आप सुनो सुनो, हम 3 जने हैं, आप मार को तीसरा, चौथा आदमी नहीं। मिते 1 मिनट के लिए बाहर चला गया और मन ने या मोरनी वाली बात ठा दी। आप कह रहे हो इसलिए कह रहा हूं मैं, वो तो आरती का है ना। हाँ, आपने जो मेरे प्रश्न किया, वो तीसरा भी तो बैठा है, वो बुद्धिजीव नहीं, उसको नहीं ज्ञान। चलो मास्टर अपनी जी, मैं मेरी एक गलती मानता हूँ। क्या आप गए? नहीं भाई, मैंने वहाँ 2-3 पैग लिए, मेरी गलती मानता हूँ। और मेरी ये पहली ही गलती हुई है लाइफ में, पहली गलती जो भी इस तरह का मेरा वाह भारा पड़ गई, विवाद हुआ, मेरे पर भारा पड़ेगी। नहीं तो एक भी स्टेज बैकग्राउंड और लाइफ तक मेरे को स्टेज पर ड्रिंक करते हुए नहीं पाओगे, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात नहीं है। मेरी उठा बैठ ये कह सकती, आप लोग समाज के नहीं मेरी उठा बैठ ये कह सकते मैसेज ड्रिंक करता है, मैं तो एक साइलेंट आदमी हूँ। चलो वो मैं अपना आपको सौ का 100 को नहीं मानता, दूध का दूल्हा उड़ा ना भाई, मेरी गलती हो गई यार भाई, मैंने वहां जाके ड्रिंक कर ली, ठीक है। लेकिन ड्रिंक करने के बाद सबको नॉलेज होती है, कोई भी अपनी बहू है बेबे नहीं कह सकता, भाण नहीं कह सकता, ठीक है। जब लठ दिखा गाड़ ना दे, ठीक है ना। और मैं तो समाज में कुछ संस्थाओं से एक हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, जो बहना ने कुछ संस्थाएं बना रखी हैं कि बहनों जो मर्दों के ऊपर ये कलाकारियाँ अत्याचार करती हैं, भाई इनके लिए कोई सी संस्था बनाओ जो इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो। मैं उनके बारे में कहता हूँ जो गलत कार्य करती हैं, जो स्मोकिंग करती हैं, जो ड्रिंक करती हैं और जो नंगा प्रदर्शन स्टेज पे करती हैं, उनके बारे में तो ये काम होना चाहिए। चलो ये मैं तो कहूँ ये बैन होनी चाहिए। हाँ जी, बैन होनी चाहिए। बैन हो गया ना, बैन होनी चाहिए। हाँ, बैन तो आप पे हैं। सुनो पवन भाई, परमात्मा नहीं है, आप नहीं मानते परमात्मा को, मैं मानता हूँ। परमात्मा ने उनका रोजगार एक खोज लिया, नहीं आजकल ये हमारी जो कला ना, गंधर्व कला, जिक्रा कला का भाई साहब, गंधर्व कला है हमारी, या इसमें जो जिसे कर्म करेगा उसको बड़ी तगाजत सजा मिला है, बड़ी तगाजत है, ठीक, और मिली भी है। चलो तो ये है मासे बीरपाल जी खरकिया, और मासे जी ने अपना पक्ष रखा, आरती जी ने अपना पक्ष रखा। अब मैं एक बार फिर आरती जी से कहूँगा कि आप अपना पक्ष रख सको हो, लेकिन पक्ष रखने में भी कुछ नहीं है। मैं तो कहूँगा फिर एक बार कि मैं मासे जी पर कुछ नहीं ले रहा, आप पे कुछ नहीं ले रहा, और जो कहे हैं उन कहने पवन भाई, आप एक टीम हो। एक पवन भाई 1 मिनट आपकी बात काटना, मैं एक बात बताओ, 10 बार इंटरव्यू लो, 15 बार लो, बात तो उड़े आकर डटेगी। घूम फिर का बात है, पानी तो झील में होगा, आखिर मनुए होगा भाई, आ जाओ, पानी तो झील में होगा, बिल्कुल, ठीक है। अगर वो मेरी इज्जत नहीं करो तो भाई ना करो, ना करो, तू अपना खा कमारी, मैं मेरा खा कमा रहा हूँ, ठीक है। कुछ सीखोगे तो आश्रम में आना पड़ेगा, पाठशाला में आना पड़ेगा, गुरु के द्वारा ज्ञान लेना पड़ेगा, ठीक है जी। मेरी तो सोच या, और भाई कुछ भाई जो मैं फिर कहूँ हूँ, भगवान उनकी बड़ी तगाजत माटी संगवा होगा जो गलत कमेंट करते हैं। दोनों तरफ से बात सुन के फिर कमेंट करना चाहिए, दोनों तरफ कमेंट भी गलत मत करो जो किसी की मर्यादा में रहेगा, मर्यादा में रहेगा। मान लो आरती ने इंटरव्यू दिया, आपने देखे होंगे किसे किसे कमेंट, कुछ कमेंट आरती को इतने भद्दे कर रखे लोगों ने, देखे होंगे वो भी आपने, वे तो ये डिलीट थोड़ी हुए हैं। और मैं तो यह प्रार्थना करूँगा करना मत उनको, ठीक है। वे भी तो आदमी गलत हैं और वो भी आदमी गलत हैं, तो इधर करें। एक बात कह दो, मैं गलत लागू हूं, अपनी नजर में मासे जी आप गलत हो, आरती आप गलत हो,
ये करने चाहिए ना। आपको भी ये बता दिया, ये तो वीरपाल का बिक रहा है। आप क्या मैं दो ही तो व्यक्त तो लिया है। हम तो आपके हैं भाई। ठीक है, आप समाज को एक आईना दिखा रहे हो, समाज को ऊंचा उठा रहे हो। और कोई, मैं फिर कहता हूँ, कोई जात पात नहीं होती, न तो नीच किसी जात का नाम, न कमीण किसी जात का नाम। नीच इंसान होता जो नीच कर्म करता है, और कमीण वो इंसान होता जो कमीणापन करता है। वो चाहे कोई भी हो। ठीक है, वो चाहिए भाई, कोई भी हो। राशन कार्ड में क्यों मैं लिख रहा क्या हो, असली नीच कर्मा दो। हाँ ठीक है। और भाई मन्नत हो, आरती जी एक बात कहता हूँ, ये फिर कहूँ एक बात, 16-17 साल पाछवे छोरे ब्याह जोगे हो जाएंगे। आरती कड़े ब्याह होगी उन छोरे ने। मासे जी यह बात तो आपने भी सोचनी चाहिए थी। कड़े ब्याह होगी उन छोरे ने। आपने भी तो करा ये काम, आपके तो बयान जो के हो रहे हैं। हाँ, आपके कहोगे कौन से? जो आपके बेटे हैं, हाँ वे भी तो पूछेंगे बाबू हाँ यो के गा रहा है, हाँ। क्या जवाब दो? वो चटपटा दौर था। हाँ। वो चटपटा दौर था। देखो एक बात मैं कहता हूँ, जनता जनार्दन होती है। आपका एक इंटरव्यू में कही थी, इब भी कहूँ चटपटा गाओ, वो फूअड़ता वाला मत गाओ, उल्टे खुले शब्द मत बोलो। एक पर्दा भीतर भी चटपटा होता है। ठीक है, पर्दा के भीतर का चटपटा गाया भाई हमने। आप खुला एक भी बताओ। चलो मासी जी तो बात लता खत्म मंगेशकर होना। थी, जी लोग उसको माँ सरस्वती का रूप मानते थे। बिल्कुल। बुढ़ापा में एक फिल्म आई, हम आपके हैं कौन, उसमें लता जी ने गाना गाया। लता जी क्या, हम तो माता जी का है। माता जी ने गाना गाया, दीदी तेरा देवर दीवाना है, रामपुरियों को डाले दाना। श्रृंगारस का चटपटा सा है ना, लेकिन सब ने सुना है। सब ने सुना है वो। इसी तरह रागनियों के कुछ फैंस होते हैं यार, वो अदब से बोल लो, नंगा प्रदर्शन मत करो। आप नू कहना चाहो हो, एक तो नू कहूँ हाँ मैं देसी हाँ, भाषा में, हाँ, भाई थारा बटे हुआ है अड्डा बजा लिया हो। हाँ, एक अड्डा पर थारे बेबे लोग खड़े हाँ, तो रोड़ा मच ये होता है, यहाँ समझदारी है। पत्रकारिता ये होती है। खड़े बोल दिया ना आपने जी, समाज को एक आईना दिखा दिया। जी जी वो है जी। तो मासे वीरपाल खरकिया ने अपना पक्ष रखा भाई। अभिमन्यु मूवीज हमेशा ही कोशिश कराया करे कि व्यू क्या चीज है भाई। व्यू तो इनका इंटरव्यू लेकर ऊँ भी आ जाएंगे हमारे। आरती का इंटरव्यू लेकर पहले अभी हमने व्यू खाए हैं, आपका इंटरव्यू लेकर, अन्य कलाकारों के इंटरव्यू लेकर हमने व्यू खाए हैं। हाँ। लेकिन भाई हो, सारे का भाईचारा है, एक टीम है, और हरियाणा में थोड़े से कलाकार हैं, वे ये लड़ते हैं जाएंगे। सबका परिवार हो है, सबका। हाँ, आप अपना हर एक टीम आप अपनी उसमें है। हाँ। लेकिन कलाकारा के परिवार है तो। लेकिन फिर वही बात है ना कि बस्ता घर में किसी की नजर लागे। और बाकी मैंने ना कहता भाई देखो, जो कमेंट करें फैसला करो, फैसला ना भाई अगला काम पुलिस करेगी। सारे भैया तो एक प्रार्थना है, मेरी बात बुरी लगी हो तो नू कह दो माशा जी आप गलत हो। बिल्कुल। आरती की बुरी लगी हो तो आरती जी आप गलत हो। ठीक है, यही होता है जी। बाकी भाई धन्यवाद करना चाहूँगा सभी जनता का। भाई पवन मलिक का बहुत अच्छा सामाजिक इंसान है। जो क्वेश्चन मेरे तो किसी कड़वे क्वेश्चन कर दिए, मैं क्यों बुरा मानूं भाई। अच्छी बात है, समाज को एक दिशा दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। मैं समर्थन करता हूं भाई पवन मलिक आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद प्रशासन का, धन्यवाद सभी श्रोताओं का, और धन्यवाद सभी कलाकारों का। और भाई कब है, मैं को नहीं करूँगा छोटा काम ना, तो कलाकार तो सारे मेरे पक्ष के भी हैं ना क्या हो भाई। वीडियो बनवा कर मैं भी गिरवा सकूँ हूँ, लेकिन नहीं ना, फिर फर्क खड़ा हो गया। बरते बात से वेरा लगे मीठेर करेगा ना, तो मैं जातीय बात करता कभी भी करना। मेरा सरव समाज, एक रिक्वेस्ट है, एक बात और बताऊं पवन भाई, मेरा सरव समाज, मेरे गांव, मान लो तुम आपका घर सफाई देता हूँ और गांव में इंटरव्यू लो, भाई मासे वीरपाल की सा है, जनू का बेट तो गंदा आदमी है, तो फिर तो मैं गंदा हूँ, फिर तो मैं गंदा हूँ। अगर गांव समाज कहता है, नहीं तो बताऊं मेरे गांव में भी है मेरे भाई, समझ गए, संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम, वहाँ मैं सहयोग किया ही क्या अनुसार का गौशाला में करता हूँ। जिन मंदिर में मेरे प्रोग्राम होते मैं करता हूँ। मैं तो सर्व समाज का कलाकार हूँ, मैं सभी के साथ जगह हूँ, यह बात फिर कहता हूँ। चलो तो माशा जी धन्यवाद आपका जो आपने समय दिया जी। और बड़ा लेट याद करा, मेरे तीगाड़ खुआ दी खाम खा। राम राम। आपने फिर भी गलती माफ तो करनी थी। कोई बात नहीं, गलती माफ करनी थी। आपने लेट क्यों दिया है, माँ चलो वह बालक से नादान से वह गलती करती रहेगी। लेकिन एक और इंटरव्यू आ गया ना उसका, फिर लोगों ने कही भाई माशा जी
इसका मतलब तो आप मशरे आम दोस्त से कुछ तो बोलो, फिर अपनी आज बात होगी भाई। आज बोले मासे जी मैं सुबह हरिद्वार था, मासे जी आप फोन आया, मैं स्पेशल हरिद्वार से आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। धन्यवाद जी, राम राम। राम राम जी। जय माँ सरस्वती, जय बाबा की सारे भाई।